अधूरे ख्वाब में हर हफ्ते अलग अलग शहरों और कस्बों के हालात जानने के लिए हमारी टीम एक के बाद एक अलग अलग शहरों, कस्बों और गांवों में जाकर अक़लियती तबके से मिलती है और उनसे रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनती हैं, ताकि इन हालात को अवाम और सरकार दोनों के सामने रखा जा सके। इसी के तहत इस हफ्ते हमारी टीम एक बार फिर पहुंची झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में। करीब 35% मुस्लिम आबादी वाले इस कस्बे को पुरानी हवेलियों और बावड़ियों के लिए एक अलग पहचान हासिल है। कई बड़े उद्योगपति भी इस कस्बे में रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इस कस्बे के हालात उम्मीद के मुताबिक बेहतर नहीं हो पाए। हालांकि राज्य सरकार ने इन हालात को बेहतर बनाने के कई दावे किए, साथ ही इस क्षेत्र के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाने की भी बात हुई, लेकिन सारे वादे और दावे कागजों तक ही सिमट कर रह गए। ये हमारे यहाँ पर तकरीबन 4 वार्ड है, टोटल मोहम्मडन्स और व्यापारियान, पूरी बिरादरी व्यापारियान है। तो ये पानी की निकासी यहाँ से हमारी मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान तक यही है, और शमशान भूमि भी इधर ही है। न तो बरसात के अंदर यहाँ से कोई मुर्दा ले जा सकता है और न जनाजा जा सकता है, और जाए तो इतना पानी के अंदर, और पूरा गांव का पानी इकट्ठा होके ये हमारे यहाँ पर भर जाता है। और जब तक ये सीवर का जब तक मसला नहीं होगा, जब तक ये नहीं है, और पूरा गांव का पानी यहाँ पर आके ठहरता है। बारिश के दिनों में तो पूरी कब्रिस्तान में पानी भर जाता है, बच्चों को आने के लिए रास्ता भी नहीं रहता है। 2-3 दिन 4 दिन जब तक ये पानी रहता है, स्कूल भी बंद हो जाती है। हालात ये रहती है, और इन दिनों में मतलब ये देख लो, ये हालात अभी भी पूरे मतलब कम से कम भी नवलगढ़ के ज़्यादातर वार्डों का पानी इसी जगह आता है। इससे बड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर मच्छर बीमारी कई तरीके की फैलती है, अक्सर वो पेशतर है। हमारे तो यहाँ बीमारी फैलती रहती है, घर में बीमार पड़ेंगे। यहाँ पे आने जाने का कंजेस्टेड एरिया है, और ये थोड़ा सा अंदर की साइड स्कूल है, इसके कारण बरसात के टाइम में यहाँ पे आने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बरसात में पानी भर जाता है। जो अभी जो समस्या देख रहे हो, जो मोहल्ले से पूरे आप घूमे वाकिफ हो गए हो, कचरे की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। मैंने समझा यहाँ आने के पार्सल बनने के बाद में इतना खड्डा था, वो खड्डा का इनको बंद करवा के सड़क करवाई, समझा संघर्ष के लड़के समझे। नगर पालिका में कोई सुनवाई भी नहीं करता है, लेकिन मैंने किसी भी तरीके से, और मेरे लड़के आज़ाद ने किसी भी तरीके से कोशिश करके समझा, नगर पालिका से जगड़ के समझे हमने सड़क बनवाई। और उसके बाद थोड़ा काम अधूरा बाकी रह गया। हमारी जो नालियों का काम है, मकानों को एकदम नुकसान पहुंच रहा है। नालियों की तली बनी नहीं हुई है, नालियों की समझा ईंटें लगी हुई नहीं है, फिर भी यहाँ पानी जमा होता है बारिश के टाइम पर, तो निकलने बढ़ने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। सबसे पहले हमारी टीम ने नवलगढ़ के गली मोहल्लों की खाक छानी और यहाँ के जमीनी हालात का जायजा लिया। ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में गंदगी पसरी रहती है, कहीं गंदा पानी भरा है तो कहीं कूड़े के ढेर लगे हैं। इस सब के चलते यहाँ रहने वाले बाशिंदों की जिंदगियां मुहाल हो गई है। आप खुद ही देख लीजिए इस कस्बे के मुस्लिम क्षेत्रों के हालात। हैरत की बात यह है कि यहाँ की नगर पालिका के पास कूड़ा फेंकने तक की ना तो जगह है और ना ही पूरे साधन। हम ये चाहते हैं कि इस पानी का कोई ऐसा माकूल इंतजाम हो जाए, जिससे क्या है कि बच्चों को परेशानी नहीं हो। यहाँ पे जो कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जाते हैं, शमशान में मुर्दा को लेके जाते हैं, उसके लिए रास्ता नहीं है, तो कम से कम सारे जिंदों को नहीं तो मरे हुए को तो रास्ता मिलना चाहिए ना। हालात ये हो रही है। जैसे ओवर क्राउडेड है ये मोहल्ला, उसके अंदर थोड़ा सफाई का, गंदे पानी का ठहराव होता है। मच्छर वगैरह बारिश के सीज़न में जहाँ पानी रुकता है, पानी का निकास अच्छे तरीके से नहीं है, तो मच्छरों की वजह से होने वाली बीमारियाँ जैसे मलेरिया है या और कोई सीजनल बीमारियाँ हैं वो होती हैं। फिर दूसरा, जैसे मुस्लिम्स में लार्ज फैमिली कंसेप्ट है, तो और मकान उतने बड़े और उस तरीके से नहीं होते, तो उचित व्यवस्था जैसे धूप की है, हवा की है, पानी के निकास की है, वो नहीं हो पाती। तो प्रॉपर तरीके से एक हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता। तो जैसे मैंने आपको स्केबीज चमड़ी की बीमारी का लिया, तो वो अगर किसी परिवार में एक सदस्य को होती है तो वो दूसरा तीसरा उसका संक्रमण फैलता जाता है।
एसडीएम सुनीता चौधरी भी इन हालात से बखूबी वाकिफ है, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थता जता रही हैं। एक तो वो लो लाइंग एरिया है। मुझे जैसा बताया गया है कि जो नवलगढ़ है उसकी बसावट एक सॉसर शेप में है, तो जो बीच का हिस्सा है उसके अंदर उस सॉसर के जैसे चारों तरफ से पानी आ जाता है। वो बरसात में बाहर के एरिया का पानी लो लाइंग एरियाज़ में आ जाता है। और जहाँ ये आप बता रहे हैं मुस्लिम माइनॉरिटी वाले मोहल्ले, उसके अंदर विशेष तौर पर यह है कि वो कॉर्नर में मतलब बीच में फंस गए हैं और उधर से पानी निकलना आज से ही नहीं कई वर्षों से ही यही स्थिति है। प्लान तो ये है कि एक यहाँ पर अपने एनजीओ जो कि एक दो और राजस्थान के शहर हैं जिसमें मुझे जानकारी है, मेड़ता भी है और एक नवलगढ़ को भी चुना है, जिसमें एक रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर लेवल के व्यक्ति यहाँ आए थे अपनी टीम के साथ। उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है सिटी डेवलपमेंट के लिए और वो फॉर फ्यूचर 40 इयर्स को देखते हुए 50 इयर्स को देखते हुए उन्होंने प्लानिंग की, कोई एक बनाई है स्ट्रैटेजी। तो तब भी हमने यहाँ पर अप्रैल में जब वो आए थे तब हमने मीटिंग की थी और उन्होंने सबसे जानकारी ली थी। और एक हमारे नगर पालिका में सीवरेज का जो ट्रीटमेंट प्लान है, सीवरेज का प्लान है, उसके लिए कई बार बात हो चुकी है लेकिन किसी कारणवश उसका टेंडर निरस्त हो गया था और अभी जानकारी में आया 1-2 दिन पहले कोई डीएलबी से नए निर्देश आए हैं, तो आई एम श्योर वो वहाँ पर कुछ ना कुछ इस एरिया के लिए करेंगे। क्योंकि सबसे पहले यही है कि नवलगढ़ में यही नहीं 2-3 और इलाके हैं जहाँ पर परमानेंटली पानी स्टैग्नेंट रहता है। नवलगढ़ कस्बे का शुमार समृद्ध और आगे बढ़ने वाले कस्बों में होता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। खासतौर से मुस्लिम तबके के हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। तालीम हालात की बात करें तो यहाँ भी मायूसी ही हाथ लगती है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अलावा कई दीनी मदरसे भी यहाँ संचालित किए जा रहे हैं। ये मदरसा हमीदिया का नाम से कमेटी है, वो कमेटी मिलकर चलाती है इसको और यहाँ उर्दू, अरबी और इंग्लिश और हिंदी की तालीम दी जाती है। यहाँ नवलगढ़ के लोकल भी है और जैसे मुकनगढ़ है, भेंचरी है और कुछ झारखंड से बच्चे हैं वो है। नवलगढ़ में करीब 1.25 लाख की आबादी है और उसमें 5-7 मदरसे ऐसे हैं मुस्लिम बच्चे उन पे डिपेंड है क्योंकि वो फीस वहन नहीं कर सकते। मोस्टली जो मुस्लिम है वो मजदूरी करते हैं और मदरसों में वो अपने बच्चों को प्रॉपर नहीं भेजते क्योंकि उनको पता है कि शायद साधारण शिक्षा ही मिलती है, स्कूल वाली शिक्षा मदरसों में नहीं मिल पाती, इसलिए उनका रुझान थोड़ा भी पैसा तो स्कूल में भेजना चाहते हैं। ये हमारी थोड़ी सी कोशिश है कि बच्चों को प्रॉपर बेसिक नॉलेज मिले, मतलब इस्लाम से भी रूबरू हो और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो बेस्ट मदरसा थोड़ा अवेलेबल करा देता है और ये पर्सनल ताउन से चलता है। तालीम देखो उर्दू के हिसाब से तो सही है, अच्छी है तालीम। मदरसों में अच्छे मौलवी हैं, डिग्री वाले हैं, मुफ्ती भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। उर्दू की, अरबी की तालीम बहुत अच्छी है लेकिन हिंदी इंग्लिश में कमज़ोर है। इसीलिए कमज़ोर है क्योंकि मदरसों में हिंदी इंग्लिश के इतने बढ़िया टीचर लग नहीं पाते, इसलिए नहीं लग पाते क्योंकि वो कौमी एकता से चलते हैं। ज्यादातर मदरसे चंदे के सहारे चल रहे हैं। इनमें से कुछ एक मदरसे राज्य मदरसा बोर्ड के तहत भी पंजीकृत हैं, जिसके चलते इन पंजीकृत मदरसों को थोड़ी बहुत सरकारी इमदाद भी मिलने लगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है? मदीना शहर के अंदर है। कहाँ है? मदीना एक शहर है जहाँ जाकर हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। कहाँ जाकर रहे? मदीना में। पैदा कहाँ हुए? मक्का में। वही मारता है और जिलाता है और वही दुख दर्द दूर करता है। तारीख 23 सितंबर। ज्यादातर मदरसों में दीनी तालीम पर ही जोर दिया जा रहा है, हालांकि कुछ एक मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है।
से हमने काम लिया। क्या नाम मोहम्मद प्यारे नबी, जिस नाम से हमने काम लिया। रहमत ने लबों को चूम लिया, जब हमने नबी का नाम लिया। अभी हालात थोड़े पहले से बेहतर हुए हैं। अभी मुस्लिम समाज शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक हो गया है। जो पहले हालात थे वो नहीं है। अभी हालात बच्चों को दे रहे कि हर बच्चों को तालीम दी जाए, लेकिन फिर वही समस्या आ जाती है कि फ़ीस कहाँ से दे, क्या करे। फीस वाली सुविधा वाले बच्चों की वो चीज़ नहीं हो पाती। एजुकेशन की तो सबसे बड़ी कमी है यहाँ। एजुकेशन ही है सबसे मेन कमज़ोरी माइनॉरिटी के लिए यहाँ है, क्योंकि यहाँ सरकारी जो स्कूलें हैं ना, किसी भी बड़े जैसे बड़ा मोहल्ला है, इस मोहल्ले में सरकारी स्कूल के ऐसा कुछ नहीं है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से बड़े मोहल्ले के अंदर सरकारी स्कूल अवॉइड कराई जाए, ताकि अवेलेबल कराई जाए, ताकि उनको क्या है कि वहाँ की जो बच्चियों को जो क्या है कि खास करके माइनॉरिटी की बच्चियों को बाहर भेजने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वहाँ उनके मोहल्ले में नज़दीक में अगर सरकारी स्कूल मिले होगी तो वहाँ उनको जाने में आसानी रहेगी और घर वाले भी उनको वहाँ भेजने के अंदर आगे आएंगे। इसलिए सरकारी स्कूल की बहुत सख्त ज़रूरत है मुस्लिम मोहल्लों के अंदर खास कर। नवलगढ़ में लड़कियों की तालीम पहले से कुछ बेहतर हुई है। यहाँ मुस्लिम आबादी के बीच बनाए गए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से मुस्लिम लड़कियां घर की दहलीज पार कर अब पढ़ाई के लिए बाहर निकलती दिखने लगी हैं। हालांकि ये विद्यालय अभी सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही है। छात्राएं और स्कूल टीचर्स अब इसे 12वीं तक करने की मांग कर रहे हैं, ताकि यहाँ पढ़ने वाली बच्चियां 8वीं के बाद घर बैठने की बजाय आगे की तालीम भी ले सकें। पालन करेंगे। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शासनों के महल में आ जाती थी। नज़दीक स्कूल है, कई उनके माँ बाप एजुकेटेड हैं, वो तो उन्हें नज़दीक स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं, बाकी घर पे रहती हैं। 50% लड़कियां घर पे ही रहती हैं। यहाँ पे उनको कंप्यूटर है, उनको पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं, स्वेटर, साल, जूते, चप्पल, मतलब सब जो दैनिक जीवन की जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी दी जाती हैं। इस विद्यालय की मॉनिटरिंग के लिए हमने अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार के आदमी लगा रखे हैं। ब्लॉक स्तर पे भी लगा रखे हैं और जिला स्तर पे भी, और राज्य स्तर से भी हमारे यहाँ विजिट के लिए आते हैं। और आप देख रहे हैं विद्यालय की स्थिति अन्य विद्यालयों से बहुत अच्छी है, और इसके कारण से निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी बच्चियों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जो घर की जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं हम आवासीय विद्यालय में हम दे रहे हैं। इस कारण से आने वाले समय में निश्चित रूप से इन बच्चियों का शैक्षिक सुधार होगा और अपने परिवार में भी इनका माहौल है वो सुधारने में ये बच्चियाँ सहयोग करेंगी। पहले से बेटर हो गए। पहले लड़कियाँ बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, अब उनमें शिक्षा की जागरूकता आ गई तो वो बाहर भी पढ़ने जाती हैं, और अब भी इस स्कूल की लड़कियां 10th स्टैंडर्ड को भी पार कर रही हैं। हालांकि बहुत सी हमें कोशिश करनी पड़ी है और प्रयास हमारे जारी हैं, उसका फ़ायदा भी मिला है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास में 2 KG विद्यालय हैं जिनमें 110 का नामांकन है। कभी 220 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनमें से 90% बच्चे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। और निश्चित रूप से जब मैं उन बच्चियों से बात करता हूँ तो उनका जो आत्मबल है वो निश्चित रूप बढ़ा है, और आगे चल के जब भी वो कक्षा 8 उत्तीर्ण करके निकलेंगी तो निश्चित मैं मानता हूँ कि आगे की पढ़ाई में भी उनको रुचि होगी और अपने अभिभावकों को वो कन्वे कर पाएंगे कि आगे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी, मुसलमानों की नवलगढ़ में 1 लाख से ज़्यादा की आबादी है और तालीम का हाल यहाँ बहुत ही कमज़ोर है। कारण ये कि यहाँ सरकार की तरफ से 1 लाख की आबादी में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है और ना ही कोई मेडिकल से रिलेटेड सुविधा है। और मुस्लिम मोहल्लों में जो सरकारी स्कूल तो है नहीं, तो प्राइवेट स्कूलें हैं, और प्राइवेट स्कूलों में मुसलमान इतने सक्षम है नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। केवल 10% ऐसे मुसलमान हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते, तो इसलिए 90% बच्चे एजुकेशन से दूर रह जाते हैं। नवलगढ़ कस्बे में रोजगार के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। 90,000 की आबादी वाले इस कस्बे में
कोई बड़ा उद्योग भी नहीं है जिसके सहारे लोग अपनी रोजी रोटी चला सकें। सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में इनकी तादाद काफी कम है। ज्यादातर पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों की तलाश में भटकते रहते हैं। रोजगार के ऊपर यहाँ ये है कि यहाँ कोई वैसे छोटा लघु उद्योग या फैक्ट्री मिल्स वगैरह कुछ है नहीं, और इसकी वजह से लोगों को यहाँ रोजगार ज़्यादा मिलता नहीं। उस वजह से उनको गल्फ जाना ज़्यादा ईजी लगता है, तो लोग यहाँ से बाहर जाके रोजगार करके लेके अपना पालन पोषण करते हैं। और यहाँ वैसे कोई घरों के अंदर सरकारी स्कीम वगैरह ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, इसकी यहाँ ज़रूरत भी है। और इस चीज़ पे अगर आपके माध्यम से गवर्नमेंट अगर गौर करे तो अच्छी बात है। और इसी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है, लोकल में लोगों को रोजगार मिलता है। जो पढ़ेगा लिखेगा, इंजीनियर बनेगा, बीएड करेगा, वो गवर्नमेंट उसमें नौकरी नहीं लग पाता। बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं लगता कि उधर चेक चलता है, वो नहीं दे पाते। गरीब माइनॉरिटी परिवार है, वो चेक नहीं लगा सकते। 2 लाख 4 लाख 5 लाख नहीं दे पाते। कंपटीशन देते रहते, अभी भी दे रहे हैं, पर यह चल रहा है। और हार थक के लास्ट में क्या होता है, अपना गलत चले जाते हैं। फिर घर का गुजारा करने के लिए कोई पैसा चाहिए ना, वो पैसा इधर बना नहीं पाते। ऑक्यूपेशनल इलनेसेस हैं, हालांकि यहाँ ज़्यादातर जो मज़दूर हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिलिकोसिस जैसी और इस तरह की कोई प्रोफेशनल हैजर्ड्स की तो इलनेस नहीं है। बट फिर भी ऐसा कई बार होता है कि हर 1-2 महीने में ऐसा सुनने को मिल जाता है कि अरब कंट्री में उसकी डेथ हो गई, 1 महीने के बाद डेड बॉडी आई। तो इस तरह की कई तरह की प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, पर मज़दूर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एजुकेशन की कमी की वजह से है, और कोई प्रोफेशनल हैजर्ड्स यहाँ देखने को नहीं मिले। हालांकि नवलगढ़ के ज्यादातर मुस्लिम परिवार नौकरी और रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों का रुख कर चुके हैं। मुस्लिम युवा थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद सीधे गल्फ कंट्रीज जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। कई परिवार कर्ज लेकर अपने बच्चों को खाड़ी देशों में भेजते हैं ताकि विदेश से आने वाले पैसों से घर का खर्च चलाया जा सके। नहीं, खुशी से तो कोई भी नहीं जाता भाई, मजबूरी आदमी के लिए जाता है ना बाहर। बाकी कौन अपना गांव, अपना घर परिवार, बच्चों को छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना। एक मजबूरी, इसलिए आदमी को उधर जाना पड़ता है इतनी दूर। वो एजुकेटेड थे, पढ़े थे, पढ़ाई की, किसी ने आधा पढ़ाई छोड़ी, किसी ने पूरी पढ़ाई की, किसी ने ग्रेजुएशन किया, किसी ने बीएड किया, किसी ने डिप्लोमा किया। वो ऐसा आधा अधूरा होकर चले गए। इधर से हालात परेशान होकर वो चले गए, क्योंकि पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। हम तो यही चाहते हैं ना, हमारे को भी यही मिलता, हम क्यों जाएंगे इतनी दूर, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ वादे मिलते हैं इधर, बाकी कुछ नहीं मिलता है हमारे को, ठीक है ना। सिर्फ कोई भी आएगा एक वादा करके चला जाता है, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है हमारे को। हमारे को इधर मिलेगा, हम लोग नहीं जाएंगे ना। यहाँ जो है रोजगार के कोई जरिए है नहीं नवलगढ़ में। तो नवलगढ़ समझ लो या आपने पूरा शेखावाटी समझ लो, न तो यहाँ कोई इंडस्ट्रियल है, न कोई मार्केटिंग है, न कोई कारोबार। और लोगों के पास, खुद के पास इतना किसी के पास पैसा नहीं है कि वो अपना कोई कारोबार बिजनेस सेटअप कर ले। तो फिर वो या तो बॉम्बे जाए, बड़े शहरों में। पहले लोग बॉम्बे और अहमदाबाद गुजरात जाया करते थे, तो वहाँ जाकर जो है वो कंस्ट्रक्शन में अपना कारोबार करना, नौकरी करना, या अपना हाथ से कारीगर टाइप के ज़्यादा लोग हैं। अब वो बाहर जाते हैं, तो बाहर क्या है, वो यहाँ वो नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत पैसा देकर जो है बाहर चले जाते हैं, वहाँ कंपनी में नौकरी कर लेते हैं, तो उससे 5 रुपये उनको ठीक मिल जाते हैं, उससे गुजारा हो जाता है। मेन वजह ये है बाहर जाने की। सर, मुस्लिम्स में जो ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम मिली हैं वो सोशियो इकोनॉमिक दोनों तरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, ज़्यादातर इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स काफ़ी हैं, हस्बैंड बाहर रहता है, कई सालों बाहर रहता है, तो औरतों में हिस्टीरिया की प्रॉब्लम बहुत है। और हिस्टीरिया की प्रॉब्लम को कई सालों पहले तो ऐसा होता था कि यहाँ मास हिस्टीरिया का ट्रेंड भी एक बार नवलगढ़ में देखने को मिला था, जो काफ़ी टाइम के बाद में हम लोग प्रैक्टिस में कॉन्कर कर सके। लोगों को एजुकेट किया कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये मात्र एक हिस्टीरिया है और एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है। दूसरा, उसके साथ चूँकि पॉवर्टी काफ़ी है, क्राउडिंग बहुत है और एजुकेशन की कमी है, तो इसलिए इन्फेक्शस डिजीज़ भी इन लोगों में काफ़ी हैं। हाइजीन की वजह से सीजनल इलनेस भी बहुत आती हैं, मलेरिया भी काफ़ी आता है, स्कैबीज़ भी बहुत है, खुजली की बीमारी भी बहुत है। और एजुकेशन की कमी की बस एक पॉजिटिव पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग बच्चों पे बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट ये लोग कॉन्शियस होते हैं कि बच्चों का ट्रीटमेंट हम जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कराएं। पहले तो जो सरकारी स्कीमें जो आती है उसके बारे में यहाँ लोगों तक पहुँचाते नहीं है, लोकल जो यहाँ के अधिकारी है वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है। उसकी दूसरी वजह ये है कि वहाँ बैंकों के अंदर लोन के लिए अप्लाई भी करते हैं, तो फिर वो भी इतनी आसानी से, उसमें भी उनको दुश्वारी होती है, आसानी से मिलते नहीं है।
और फिर फाइलों पर नाम वगैरह ऐसे देखने से उसके अंदर भी थोड़ा डिफरेंट फ़र्क सा रखता है, इस वजह से उनको थोड़ी परेशानी होती है, तो वो भी इतनी आसानी से मिलता नहीं है। जो लोग यहाँ रुकते हैं वो ड्राइविंग और मोटर मैकेनिक जैसे कई दूसरे काम कर दिन रात अपना और अपने परिवार का पेट पालने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ऐसे में ये लोग अपने बच्चों की तालीम और उनकी परवरिश पर भी ज्यादा जोर नहीं दे पाते। जाहिर है समाज को न सिर्फ रोजगार के बेहतर मौके देने की जरूरत है, बल्कि अब आला तालीम के मैदान में आगे बढ़ाकर इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की नई शुरुआत भी करनी होगी, ताकि इनका आने वाला कल और रोशन हो सके।